सो ऑल राइट, आप कह सकते हैं कि समर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि टेम्परेचर आउटसाइड इज़ अबाउट मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस। और कार के अंदर तो इतना नहीं पता लगता है एसी की वजह से, लेकिन बाहर काफ़ी गर्मी हो रही है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हमेशा विंटर्स प्रेफर करता हूं, बस एक मॉडरेट कूल वेदर जैसे सितंबर टू नवंबर में होता है और फरवरी टू अर्ली मार्च जो भी हमारा वेदर रहता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट में, तो वही मुझे अच्छा लगता है। पर मेरे ख्याल से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है और मुझे पता नहीं इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है, लेकिन जहाँ तक एक आइडिया की बात करें तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्यों है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं आज की ट्रेनिंग की। आज है डे नंबर 5 ऑफ दिस बल्किंग फेज। आज हम क्या ट्रेन करेंगे ये डिपेंड करता है बॉडी की कंडीशन पे। अभी हर मसल ग्रुप एकदम रिकवरी मोड पे है, यानी कि प्रॉपर तरीके से हर चीज़ सोर पड़ी हुई है। अगर बात करें चेस्ट की, कंप्लीटली सोर। बैक की बात करें, पूरी सोर ऊपर से नीचे तक। लोअर बैक, ट्रैप्स, लेट्स सब कुछ सोर है। शोल्डर्स और आर्म्स ये तो हमने कल ही ट्रेन करा था, तो उसमें भी फटीग होना स्टार्ट हो चुका है। स्पेशली बात करी जाए लेग्स की, अगर हम स्प्लिट के हिसाब से सोचें तो आज ये लेग डे होने वाला था। लेग डे आज ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाए हैं। इसको ओवर ट्रेन करना कभी भी बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने अगर कोई स्प्लिट बना रखा है तो हम उसमें फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल अप्रोच ऐसी रहती है, अगर जहाँ पे चेंज करने की नीड है तो हमेशा मैं ओपन रहता हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी हमेशा से यही रहती है कि नई चीज़ें मैं सीखूं। आज हम अपने ऐसे मसल ग्रुप्स ट्रेन करेंगे जिनको हम डायरेक्टली कभी भी ट्रेन नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल फोर आर्म्स, काफ्स, ग्लूट्स और एब्स। सो आज हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड कहाँ है। और अगर आप सही गैस कर पा रहे हो तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जगह है तो वो है काफ्स, और उसके बाद आते हैं फोर आर्म्स। काफ्स और फोर आर्म्स कंप्लीटली एग्जॉस्ट होंगे। हम आ चुके हैं जिम और करते हैं अब अपनी सीधे ट्रेनिंग स्टार्ट। सो आज की पहली एक्सरसाइज स्टैंडिंग काफ्स, जो कि स्मिथ मशीन पे हम करेंगे। और नीचे हमने लगाया है स्टेपर, जिससे कि हमारी रेंज ऑफ मोशन पूरी रहे, पूरा हमें बॉटम पे स्ट्रेच मिले और टॉप पे पूरा स्क्वीज़ करेंगे। और एक और बात जो मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था कि बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, वाई डोंट यू ट्रेन योर काफ्स। तो आज हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम काफ्स पे ही पूरा फोकस रख सकते हैं। सो मेरी फिज़िक में काफ्स एक ऐसे मसल ग्रुप है जिनमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड है और एक रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए। सो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काफ्स को हमेशा नेगलेक्ट कर देता हूँ या इग्नोर कर देता हूँ। मे बी ये इस वजह से हो सकता है, तो हम क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स वाले दिन काफ्स को ट्रेन करते हैं तो लास्ट में इतनी एनर्जी नहीं बचती है। सो मैं आगे से ये ट्राई करूँगा, या तो मैं काफ्स को सेपरेटली ट्रेन करूँ या फिर मैं काफ्स को प्रायोरिटी दूँ कि सबसे पहले काफ्स को ही निपटा दें और उसके बाद क्वाड्स पे और हैमस्ट्रिंग्स पे मूव करें। जो भी चीज़ें हैं मैं आगे इम्प्लीमेंट करूँगा या नहीं करूँगा, ये डिपेंड करता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। ज़्यादा देर नहीं करते हैं और करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट काफ्स का। जो भी लोग ये कमेंट करते हैं कि ट्रेन योर काफ्स या फिर अपने काफ्स आप क्यों नहीं ट्रेन करते हो, तो उनके लिए मेरी तरफ से टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी हेट नहीं है। हमेशा से यही चाहता हूँ कि जो भी मेरी फिज़िक में वीक पॉइंट्स हैं और जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और आपके लिए कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है, आप बिल्कुल बताओ। मे भी हो सकता है कि आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो इस लिफ्टिंग में, और जो भी आपका तरीका रहता है, चाहे वो सार्कास्टिक वे में हो या फिर मुझे क्रिटिसाइज़ करने के वे में हो, और या फिर ऑनेस्टली मुझे कोई एडवाइस या सजेशन देना चाहते हो, तो आपके लिए हर चीज़ ओपन है। आप बिल्कुल करो, आपको फ्रीडम है इस चीज़ की। तो जैसे जैसे मैं नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगा वो आप देखोगे बाय द टाइम, और होप करते हैं कि ऐसे ही प्रोग्रेस होती रहेगी।
जो फोर आर्म्स के लिए मेरा फेवरेट मूवमेंट है वो है केबल स्टेशन पे एक बार को लगाकर पुल करना इस तरीके से। और इसके बाद फोर आर्म्स के लिए अगर कोई नीड लगेगी तो दूसरा मूवमेंट लगाएंगे। और काफ्स के लिए एक और मूवमेंट अभी बचा है। अभी चलते हैं फोर आर्म्स ट्रेन करने। तो चलो, चिन पर लगाकर और इसको इस तरीके से पुल करना है। ये फोर आर्म्स के लिए मुझे काफ़ी अच्छा मूवमेंट लगता है। तो चलो इसका एक सेट करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे कितनी नीड पड़ेगी। अब क्या करेंगे, इसी सेम वेट से जितने रेप्स पॉसिबल हो सकते हैं उतने निकालेंगे। उसके बाद वेट्स ड्रॉप करेंगे और फिर वेट कम करेंगे और यही करते रहेंगे जब तक हमें एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल जाता है कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, आप फोर आर्म्स को और ज़रूरत नहीं है। ट्राई करके देखा इस सीटेड काफ मशीन पे, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल मशीन नहीं है। अगेन स्मिथ मशीन के 2 सेट्स और करेंगे, फोर आर्म्स के लिए दूसरा मूवमेंट लगाएंगे। तो मुझे ये नहीं पता है कि कैमरे में ये चीज़ विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है, पर फोर आर्म्स पे इतनी वेन्स मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ये जस्ट लाइक अ स्पाइडर वेब, पूरा फोर आर्म्स ऊपर से पीछे तक पूरा कवर कर रखा है वेन्स ने। तो चेक करते हैं कि काफ्स में और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ऑल्सो अ स्नीक पीक ऑफ क्वाड्स कंडीशन। जिस दिन क्वाड्स को ट्रेन नहीं करते हैं वो और ज़्यादा सेपरेटेड दिखते हैं। स्पेशली बात करें क्वाड्स और बैक की, तो ये ऐसे मसल ग्रुप हैं जिस दिन हम इनको ट्रेन नहीं करते हैं ये उसी दिन सबसे ज़्यादा सेपरेटेड दिखते हैं, क्योंकि जब मेरी डेप्थ और डेफिनेशन जो भी है वो सब वॉश आउट होने लगती है। हाँ, उस दिन साइज़ अच्छा लगता है लेकिन डेफिनेशन गायब हो जाती है। तो अभी काफ्स और फोर आर्म्स ख़त्म। ये सेशन इतना ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग था और ना ही फिजिकली चैलेंजिंग, लेकिन हमारा काम बिल्कुल एकदम परफेक्ट ऑन पॉइंट पूरा हुआ। फोर आर्म्स और काफ्स में हमारी फिजिक में फोर आर्म्स और काफ्स में एक एक्चुअल इम्प्रूवमेंट की नीड है और इस पे हम वर्क करेंगे। ये अभी इतने ज़्यादा इम्प्रूव्ड क्यों नहीं दिख रहे हैं? फोर आर्म्स और काफ्स पे इतना ज़्यादा वर्क करा नहीं है, और क्यों नहीं करा है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। तो स्पेसिफिकली फोर आर्म्स और काफ्स मैंने आज तक कभी ट्रेन करे नहीं। बड़े मसल्स ट्रेन करते हैं, फॉर एग्जांपल चेस्ट या बैक, तो फोर आर्म्स पे लोड तो आता ही आता है। अगर मैं काफ्स की बात करूं तो हाँ, यहाँ पे मेरी आइडियोलॉजी फेल हो जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेग डेज पे मेरी प्रायोरिटी सिर्फ क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स पे ही रहती है। तो क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग ट्रेन करने के बाद इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं बचती है कि मैं काफ्स को पूरे ट्रू पोटेंशियल तक ट्रेन कर पाऊँ। सो इस स्ट्रक्चर में चेंजेस बिल्कुल पॉसिबल हैं और मैं हमेशा चेंजेस के लिए ओपन रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली मैं सीधे काफ से ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन एक्चुअली ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट अप्रोच कौन सी रहेगी। और हाँ, एक बात ये भी है कि मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि क्या वीक है और क्या स्ट्रॉन्ग है, और मेरे हाथ में क्या चीज़ है वो है प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लस रिकवरी। और अगर मुझे डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो ये रियल में मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम किसी और की है। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।